मॉर्निंग दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 12th के लिए द सॉलिड स्टेट का पार्ट 5 लेकर आए हैं, जिसमें बताने जा रहे हैं कि क्लॉज पैकिंग इन क्रिस्टल क्या है, यानी क्रिस्टलों में निविड संकुलन। आपको पिछले वीडियो में पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बताया गया था, जिसमें एफसीसी एससीसी का पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लिया गया था। आपको क्लॉज पैकिंग इन क्रिस्टल बताने के पहले बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात किया करेंगे, जो कि पिछले वीडियो में बच गया था। तो हम पहले जानेंगे कि बीसीसी क्या है। तो बीसीसी एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें अवयवी कण यूनिट सेल के कोण के अलावा बॉडी पर उपस्थित होता है। जैसे मान लिया जाए ये कोई यूनिट सेल है जिसमें अवयवी कण जो होते हैं वे 8 कोण के अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के अलावा बॉडी पर प्रेजेंट होता है। ऐसे यूनिट सेल को हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। अब इसके पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी का सूत्र होता है संकुलन क्षमता बराबर कुल गोले का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन गुने 100। अब हम देखेंगे कि मान लिया जाए कि जो यूनिट सेल है इसके किनारों की लंबाई a है तथा इसमें अवयवी कण जो आप देख रहे हैं इसकी त्रिज्या, क्योंकि गोलाकार है तो इसकी त्रिज्या होगी, तो इसकी त्रिज्या r मान लेते हैं। यहां लिख भी लेंगे कि माना कि यूनिट सेल के किनारों की लंबाई a है तथा जो अवयवी कण है उसकी त्रिज्या r है। आप इसकी कल्पना करेंगे तो एक गोला और इस गोले से अटैच होगा, जो कि घन के विकर्ण के बराबर आएंगे। तो घन के विकर्ण बराबर होता है √3a और घन का विकर्ण यहां से यहां होगा, तो इसकी लंबाई होगा r, यहां से इसमें 2r हो जाएगा, यहां से r यानी 3r बराबर 4r, क्योंकि r यहां 2 इसमें हो जाएगा, पूरा गोला आ जाएगा। 4r इजकल टू √3a। इस प्रकार r बराबर हो जाएगा √3/4a। अब हम देखेंगे कि संकुलन क्षमता बराबर क्या होगा। तो सूत्र वहां से देख रहा है कि संकुलन क्षमता बराबर होता है कुल गोले का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन गुने 100। तो कुल गोले की बात हो रही है, तो कुल गोले में पहले देखेंगे कि बीसीसी में कुल गोले की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ कुल अवयवी कण होता है 2, क्योंकि एक हो गया आपको इस पर 8 प्रेजेंट है और 8 कोण के लिए 1/8 होता है, एक बॉडी पर है 2 से 1, यानी इस प्रकार 2 आ जाएगा। अब संकुलन क्षमता, एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, गोले की संख्या 2 है तो 2 गुने 4/3 पाई r क्यूब बटा भुजा क्यूब गुना 100। अब इसका मान रख देंगे तो 2 गुना 4/3 पाई का मान 22/7 r क्यूब, तो यहां इससे करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। 4 चको 16 चको 64 गुने a क्यूब बटा a क्यूब गुने 100। अब इसको हम काट देंगे तो 4 दूनी 8, 8 64, √3 से a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब यहां पे देखेंगे तो पहले इधर लिख लेते हैं, यह आ जाएगा 22 गुने 100 बटा यहाँ पे 7 है,
यहाँ पे 8 है, यानी 7 गुने 8। अब इसको काट करेंगे, 11 दूनी 22, 4 से ही कट जाएगा, 25 दूनी 25 चको 100, 25 में 11 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपको 275/7, और √3 बच गया यहाँ पे, गुना √3 भी लिख लेंगे, गुने √3। अब √3 का मान होता है 275, √3 का मान होता है 1.72/7। जब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो आएगा 476.3/7। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, आप यहां देख भी रहे हैं, दोनों के गुना करके निकाला गया इतना, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 68%। इस प्रकार बीसीसी का जो पैकिंग इफिशिएंसी है वो आपको निकल कर आया 68%। और इसके पहले हम आपको एससीसी, आप देखेंगे क्लॉज पैकिंग इन क्रिस्टल क्या है, यानी क्रिस्टलों में निविड़ संकुलन। तो कोई जो क्रिस्टल होता है, यानी क्रिस्टल जो सॉलिड होते हैं, उसमें अवयवी कण जो होते हैं वो उसकी अलग अलग व्यवस्था होती है। तो उनमें जो नियमित व्यवस्था पाया जाता है उसी को हम कहते हैं निविड़ संकुलन ठोस में। आप डिफिनेशन देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था ठोसों में निविड़ संकुलन कहलाता है। क्लॉज पैकिंग इन क्रिस्टल होता क्या है कि अगर क्रिस्टल के जो अवयवी कण है उसमें जो अवयवी कण होते हैं वे एक निश्चित ऑर्डर में सजे होते हैं, और उसके सजने का 2 तरीका होता है। पहले तो हम देखेंगे कि 2D में भी सज सकता है और 3D में भी सज सकता है। तो 2D का जो उसकी व्यवस्था होगा उसको 2D क्लॉज पैकिंग कहेंगे, और 3 डायमेंशन में होगा उसको 3D क्लॉज पैकिंग कहेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि 2D में जो क्लॉज पैकिंग होता है कैसे। उसके पहले आगे इसका डिफिनेशन देखिए कि क्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था ठोस में निविड़ संकुलन कहलाता है। तो 2D पहले देखेंगे कि 2D क्लॉज पैकिंग में कैसे उसकी अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था होते हैं। तो 2D में यानी 2 डायमेंशन में जो अवयवी किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो 2 प्रकार का होता है। जैसे देखेंगे कि मान लिया जाए कि यदि अवयवी कण इस रूप में हो, इस प्रकार व्यवस्थित हो, ये कोई क्रिस्टल हो गया। इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो अवयवी कण है ये अन्य कितने अवयवी कणों से अटैच है। एक यहां से अटैच है, इससे अटैच है, इससे। आप इसको मिलाएंगे तो एक प्रकार के वर्ग बन जाएगा। और एक आप इस प्रकार की व्यवस्था देखेंगे किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की, किसी भी अवयवी कणों की जो क्रिस्टल में व्यवस्था होती है वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, एक इस प्रकार का व्यवस्था होता है। तो इसमें मान लिया जाए, और भी हो सकता है, ये जो अवयवी कण है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 से कनेक्ट है। इसको अगर मिला देंगे तो ये हेक्सागोनल होता है। तो यदि इस तरह की व्यवस्था होगा, आपको पिछले वीडियो में बता भी दिए थे कि कोई अवयवी कण जो होता है वो जितना अन्य अवयवी कणों से जुड़े होते हैं वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो आप बताइए कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो इस अवयवी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, क्योंकि यह अन्य 4 अवयवी कणों से जुड़े हुए हैं और एक प्रकार का वर्ग बन रहा है, इसीलिए इसके स्क्वायर क्लॉज पैकिंग कहेंगे। इस स्क्वायर क्लॉज पैकिंग में जो उसकी प्रतिष्ठा होती है, क्लॉज पैकिंग का जो इफिशिएंसी होता है वो होता है 50%। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 होगा, इसे स्क्वायर क्लॉज पैकिंग कहेंगे। अगर इसका डिफिनेशन की बात किया जाए तो वैसे क्रिस्टल जिसमें अवयवी कण का जो व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होता है, वो यदि आपको
कोई कण अन्य 4 कणों से जुड़े होंगे तो उसे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहेंगे, जैसे आप इस चित्र में भी देख रहे हैं। और यदि कोई कण अन्य 6 कणों मतलब 6 अवयवी कणों से जुड़ा हो तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब इस क्लोज पैकिंग में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कैसे होगा 6? क्योंकि इसमें अवयवी कण जो है ये अन्य 6 अवयवी कणों से मिलकर जुड़े हुए हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन ही होता है कि कोई अवयवी कण जितना अन्य कणों से मतलब जितना अन्य अवयवी कणों से जुड़े होते हैं वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का डिफिनेशन बता सकते हैं कि वैसे क्लोज पैकिंग मतलब वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण की जो नियमित व्यवस्था होती है वो अन्य 6 कणों से मिलकर बने होते हैं, मतलब अन्य 6 कणों से जुड़े होते हैं, उसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। इसका पैकिंग इफिशियंसी 66.4% होता है। इसमें उप सहसंयोजक यानी कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या 6 होते हैं। और यदि कोई क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित हो कि कोई एक कण अन्य 4 कणों से जुड़े हो तो उसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहेंगे। इसका पैकिंग इफिशियंसी 50% होता है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, क्योंकि 4 को से जुड़ा हुआ है तो 4 ही होगा। इस प्रकार इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब हम देखेंगे कि 3D क्लोज पैकिंग कैसे होता है। तो आपको 3D में अगर 6 से जुड़ा हो तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। अगर 2 ऊपर 2 नीचे से जुड़ा हो तो उसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग इफिशियंसी कहेंगे। इसको AB क्लोज पैकिंग यानी AB क्लोज पैकिंग इफिशियंसी कहेंगे, या इसको ABC क्लोज पैकिंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अधिक से अधिक